साथियों जय हिंद। मित्रों आइए इस क्लास में मुगल बादशाह शाहजहां की चर्चा हो। मित्रों शाहजहां का नाम लेते ही आपके मन में ताजमहल की याद आती है, जो ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में एक है। मित्रों आइए इसी मुगल बादशाह शाहजहां के विषय में कुछ जानकारी हासिल की जाए, जो परीक्षा उपयोगी है, जो इतिहास परक है, जो आपको अध्ययन में काफी सुविधा प्रदान करेगा। आइए मित्रों शाहजहां के बारे में 1627 से 1658 ध्यान देंगे। 1627 से 1658 शाहजहां का शासन काल था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम और शाहजहां की माता का नाम जगत गुसाई था और पिता जहांगीर था। ये उसका बेसिक बैकग्राउंड हो गया मित्रों। और आपको बताना चाहेंगे उसकी पत्नी का नाम मुमताज महल था और मुमताज महल का जो विवाह शाहजहां से हुआ था वो 1612 में हुआ था मित्रों। और मुमताज महल का जो मूल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था और ये आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां कौन था आपको बताना चाहेंगे, नूरजहां का भाई था आसफ खां। कुल मिला के मामा की लड़की हुई शाहजहां की। अब 1628 में जुझार सिंह मुंडेला का पहला विद्रोह हुआ मुगलों के समय का। शाहजहां के शासनकाल में जुझार सिंह मुंडेला का विद्रोह हुआ। और साथियों आपको बताना चाहेंगे कि 1630 में बंगाल में और दक्कन में भयानक भूकंप, भयानक दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल पड़ा था। इस अकाल का उल्लेख पीटर मुंडी ने किया है। यह वही समय है जब शाहजहां आगरा में ताजमहल बनवा रहा था मित्रों। ताजमहल जैसी विश्व की एक विश्व प्रसिद्ध इमारत जिस समय बनवाई जा रही थी, उसमें दक्कन और बंगाल में भयानक अकाल पड़ा हुआ था मित्रों। शाहजहां अकाल की तरफ भी देख सकता था, इसीलिए शाहजहां के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो है कुछ प्रश्न चिन्ह लगते हैं, जिसका उल्लेख पीटर मुंडी ने किया है। एक अंग्रेज कह लीजिए, एक विदेशी लेखक ने इस घटना का उल्लेख किया है। आइए साथियों, मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। आपको बताना चाहेंगे कि शाहजहां ने इसी कोहिनूर हीरा को, जो अपने लिए सिंहासन बनवाया था, उसका नाम था मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस, उसके ऊपर जड़वाया हुआ था साथियों। तो यह वही कोहिनूर हीरा था जिसे ईरानी एक आक्रमणकारी हिंदुस्तान से लूट कर ले गया था। और साथियों कोहिनूर हीरा बाद में भारत आया डलहौजी के हाथों और इस समय ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। तो अगला स्टेप जो है, कुल मिलाकर कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने शाहजहां को क्या किया था, भेंट किया था साथियों। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कांधार अंतिम रूप से मुगलों से क्या हो गया, पृथक हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद कांधार को भारतीय रियासतों ने कभी भी मिलाने का प्रयास नहीं किया, नहीं मिल पाया। शाहजहां का जो दरबारी कवि थे, इनका नाम था पंडित जगन्नाथ और इनकी रचना थी गंगाधर और गंगा लहरी। गंगाधर और गंगा लहरी, ये 2 रचनाएं किसकी थी, राजकवि पंडित जगन्नाथ की। आगे आपको बताएंगे। स्थापत्य कला की दृष्टि से शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। यानी कुल मिला के मुगलों के समय में अगर देखा जाए तो चित्रकला के दृष्टि से स्वर्ण युग जहांगीर का शासनकाल था और स्थापत्य कला की दृष्टि से शाहजहां का शासनकाल, और साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो अकबर। तो ये कुछ न कुछ इन शासकों की अलग विशेषताएं थी। अब शाहजहां ने इतनी भव्य इमारतें बनवाई दिल्ली से लेकर लाहौर तक कि एक लगता है कि उसके टाइम में कुछ काम नहीं हुआ था, केवल और केवल इमारतों को बनवाया जाना हुआ था और विश्व प्रसिद्ध इमारतें तैयार कराई थी। आइए हम बताते हैं आपको। स्थापत्य कला की दृष्टि से हमने कहा स्वर्णयुग था, तो दिल्ली का लाल किला जो
भारत का सबसे लोकप्रिय हमको लगता है, भारत की सबसे बड़ी इमारत के रूप में जाना जाता है दिल्ली का लाल किला। और दिल्ली के लाल किले के भीतर दीवाने आम और दीवाने खास, ये दो बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं समझ लीजिए, और उनके स्थापत्य कला की दो महानतम नमूने कह लीजिए। दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ये दोनों, दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का मोती मस्जिद, इसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और लाहौर के किले में शीश महल भी बनवाने का काम किसने किया था? शाहजहां ने। ताजमहल, विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल, जिसका प्रधान इंजीनियर कह लीजिए, जिसका इंजीनियर उस्ताद ईसा खां था और स्थापत्य कार्य उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी उस्ताद अहमद लाहौरी ये ताजमहल के क्या थे? ये प्रधान मिस्त्री थे। और इंजीनियर कौन था? उस्ताद ईसा खां। साथियों, राजस्थान के मकराना से एकदम दुधिया या एकदम सफेद संगमरमर से बनवाया गया था ताजमहल। और साथियों, हमको लगता है कि इतनी भव्य इमारत, जिसको इतनी खूबसूरती से तराशा गया था कि उस पर आज भी धूल जमने का नाम नहीं लेती, धूल फिसल कर नीचे गिर जाती है। कहने का मतलब बहुत ही यूं कह लीजिए कि एक सपनों से एक ऐसा, उस पर काफी फिल्में बनी, उस पर काफी रचनाएं हुई, एक आश्चर्य कह लीजिए कि एक बहुत ही भारत की पहचान दिलाने वाला एक कह लीजिए एक रचना थी ताजमहल। मयूर सिंहासन, जिसका जो है स्थापत्य बेबादल खां था, मयूर सिंहासन बेबादल खां। आइए साथियों, मुगल इतिहास का पहला उदाहरण, जब पिता जीवित हो और उसके बेटे उत्तराधिकार के लिए लड़े और लड़कर जीतकर सिंहासन भी पिता से छीन ले, ये पहला उदाहरण कह लीजिए, पहली घटना कह लीजिए, ये मुगलों के समय में, यानी शाहजहां जीवित था और शाहजहां के 4 पुत्र दारा शुजा, मुराद, औरंगजेब, ये चारों पुत्र युद्ध के लिए उत्तराधिकार युद्ध लड़ते हैं। इस उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब जीतता है और जीतकर शाहजहां को पकड़कर आगरा के किले में कैद कर देता है और खुद मुगल बादशाह बन बैठता है। बाद में 1666 में शाहजहां की मृत्यु होती है, 1666 में। और साथियों, आपको बताना चाहेंगे 1631 में मुमताज महल की मृत्यु हुई, 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई और इन दोनों को ताजमहल में ले जाकर दफना दिया गया था। तो आपको एक बात और बताना चाहेंगे, प्रसव के दौरान 14वीं संतान पैदा हो रही थी, किसको? मुमताज महल को, जिस समय उसकी मृत्यु हुई थी। अब ये भी आप समझेंगे, आपको आश्चर्य लगेगा कि उस टाइम में 14 15 बच्चे पैदा हुआ करते थे। और ये कहीं ना कहीं से एक कह लीजिए कुछ समय की स्थिति थी। और साथियों, 1631 में प्रसव के दौरान मुमताज की मृत्यु हुई थी और उसको उसी ताजमहल में दफनाया गया था। जब औरंगजेब ने पकड़कर कैद कर दिया शाहजहां को, तो शाहजहां आगरे के किले से सीधे एक खिड़की से ताजमहल को देखा करता था। साथियों, मुगल कालीन इतिहास में रोचक बातों को अगर देखा जाए तो शाहजहां के लड़के शाहजहां से दूरी बना के रखे थे। लड़कियां रोशन आरा, गौहन आरा, ये इनकी लड़कियों ने इनकी सेवा की थी। तो मित्रों, एक कह लीजिए कि भारतीय इतिहास का एक ऐसा युग जो केवल स्थापत्य के लिए जाना जाता है, कला के लिए जाना जाता है, चाहे वो चित्रकला हो, स्थापत्य कला हो, संगीत कला हो, साहित्य हो, इन सब में भी मुगलों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मित्रों, इन्हीं की बदौलत आज हमारे आसपास तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं से दिखाई दे रही हैं। उनके टाइम के बने पुल आज दरके नहीं हैं मित्रों, उनके टाइम की बनी इमारतें आज बिल्कुल खड़ी हुई हैं, एक इतिहास की गौरव गाथा गाती हुई। तो ये कहीं ना कहीं से ये मुगलों की गौरवशाली इतिहास की परंपरा है। इसको हमको आपको समझना है, इसका अध्ययन करना है, इसको देखना है। जहां से भी परीक्षा उपयोगी अगर टॉपिक कोई मिलता है तो आप उसका अध्ययन करिए,
उसको समझिए और देखिए कि कहीं न कहीं से कितनी गौरवशाली परंपरा थी मुगलों की, एक अलग विरासत थी इनकी। यद्यपि ये थे विदेशी भारत और यहाँ आए, यहाँ की व्यवस्था को उन लोगों ने इख्तियार किया, यहाँ की व्यवस्था को स्वीकार किया और कुछ व्यवस्थाओं को हम लोग भी स्वीकार किए और एक ऐसी स्थिति आई कि ये मुगल कहीं न कहीं से भारत के लिए एक ऐसे विरासत को छोड़ गए जो आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम अलग हो ही नहीं सकते। अगर आप ध्यान देंगे तो मुगलों के समय की बनी जो राजस्व प्रणाली है आज शायद वैसे की वैसे चल रही है। जो इकोनॉमिकल में विशेषकर खेतों की माप बांट इन सब पर जो था, या मुकदमों में भाषाओं का प्रयोग, इन सब का मुकदमा प्रणाली सिस्टम प्रणाली को देखा जाए तो इनकी कहीं न कहीं से मुगलों की विरासत हमें दिखाई पड़ती है। तो आप इनका अध्ययन करेंगे। जय हिंद साथियों।